हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे द मूवमेंट बुक। इंग्लिश बुक है द मूवमेंट बुक 9th क्लास, चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। हम इस चैप्टर के ना MCQ करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी किस बीमारी से पीड़ित थी। जहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D। ए हेडेक, B न्यूमोनिया, C फीवर, D मलेरिया। Its right answer V pneumonia. Next question is according to the doctors what was cure to her illness. डॉक्टर के अनुसार उसकी बीमारी का इलाज क्या था। A medicines, B strong medicines, C love and care, D her own willingness to live. इसका राइट आंसर है D उसकी अपनी जीवन जीने की इच्छा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डिड जॉन्सी हैव। A common teenager's feeling of depression, sadness, joyness, low soundings. जॉन्सी की फीलिंग्स क्या थी। इसका राइट आंसर है ए, जो कि नॉर्मल टीनेजर की फीलिंग होती है डिप्रेशन की, वो ही उसकी फीलिंग थी। नेक्स्ट इज मेंशन द रीज़न फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स। टीनेजर में डिप्रेशन का रीज़न क्या है। पीयर प्रेशर्स, poor performance in the exams, inability to live up to parents' expectations, all. Right answer is C, inability to live up to the parents' expectations. Fifth question is who was Behrman? Behrman कौन था। A 50 years old man, 60 years old painter, या 40 years old man, a young boy। इसका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हो कि बेहरमैन कौन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ इज What was Behrman's dream? बेहरमैन का सपना क्या था। To travel the world, to paint a masterpiece, to make a colorful painting, to make a poster. Its right answer is B, to paint a masterpiece. Question is 7th. Who was Jhansi? Jhansi कौन थी। A young artist, a girl, a sick girl, या D ऑप्शन नॉन। इसका आंसर भी आपने कमेंट्स में ही बताना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है What misconceptions had Jhansi developed in her mind? जॉन्सी के दिमाग में क्या गलतफहमी प्रोड्यूस हो रही थी। She was great, she can't be cured, she would die with the fall of the last leaf on the creeper, all. क्या लग रहा था उसको कि क्या होने वाला है। इसका आंसर है C, उसको लगता था जब ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो उसकी भी मौत हो जाएगी। काइंड ऑफ टीनेजर्स नेवर लूज होप। किस टाइप के टीनेजर्स हैं जो अपनी उम्मीद मरने नहीं देते हैं। फर्स्ट हु स्टेज पॉजिटिव फेस लाइफ डिफिकल्टीज विद ए पॉजिटिव माइंड। वो वाले बच्चे जो पॉजिटिव रहते हैं और ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं उनको फेस करते हैं। बी ऑप्शन हु आर ग्लैमरस, जो बहुत ग्लैमरस होते हैं। सी हु नेवर फॉल सिक, जो कभी बीमार नहीं पड़ते। ऑप्शन हु हैव एवरीथिंग, जिनके पास सब कुछ होता है। इसका राइट आंसर है ए, जो पॉजिटिव रहते हैं और जिंदगी की समस्याओं का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बेहरमैन एबल टू मेक हिज ड्रीम ट्रू। बेहरमैन का सपना कब सच होता है। ए व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन ईवी, व्हेन ही डाइड, व्हेन ही थॉट ऑफ जॉन्सी, या नॉन। कब पूरा होता है उसका सपना। ऑप्शन इज ए, जब वो क्रीपर पे लास्ट पत्ता पेंट करता है। ए ऑप्शन इज राइट। 11th question is what did Sue speak when he looked at the last leaf painting? वो जो उसकी फ्रेंड थी जॉन्सी की, वो क्या बोलती है जब वो क्रीपर पे लास्ट पत्ता देखती है। ए ऑप्शन अ ग्रेट पेंटिंग, बी लास्ट वर्क, सी अ मास्टरपीस, डी नॉन। इसका राइट आंसर है सी, अ मास्टरपीस। व्हाट वाज बेहरमैन्स मास्टरपीस। बेहरमैन का मास्टरपीस क्या था। ए ऑप्शन पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, पेंटिंग ऑफ फ्लावर, या पेंटिंग ऑफ द लीफ, डी नॉन। क्या था इसका राइट आंसर इज सी, पेंटिंग ऑफ क्रीपर द लीफ। व्हाई वाज ईवी लीफ पेंटिंग ए मास्टरपीस। उसको मास्टरपीस क्यों कहा गया था। ए ऑप्शन बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू मेक आउट वेदर इट वाज ए रियल लीफ और ए पेंटिंग, बिकॉज इट वाज वेरी ब्यूटिफुल, सी बिकॉज इट्स कलर were very bright, D none. Right answer is A. What happened to Behrman after he painted his masterpiece? Behrman को क्या हुआ था जब उसने पेंटिंग की थी। A drenched and died of pneumonia, B he felt proud and happy, C was honored, D none.
क्या हुआ था उसको जब उसने स्टॉर्मी नाइट में पेंट किया था लीफ को? इसका राइट आंसर ए, ड्रेंचड एंड डाइड ऑफ निमोनिया। वो बहुत भीग गया था और निमोनिया से उसकी डेथ हो गई थी। बट हैपन टू जॉन्सी व्हेन सी सा बेहरमैन्स मास्टरपीस पेंटिंग? जॉन्सी को क्या हुआ था जब उसने बेहरमैन की पेंटिंग का वो लास्ट वाला लीफ मास्टरपीस देखा था? ए, सी बिकम कॉन्फिडेंट दैट शी कुड बी क्यूर्ड। बी, फेल्ट डिलाइटेड। सी, जंप्ड आउट ऑफ द बेड। डी, नॉन। इट्स राइट आंसर ए, सी बिकम कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, उसको लगा था कि अब वो सही हो रही है। वेयर डिड बेहरमैन स्पेंड हिज नाइट टू मेक हिज मास्टरपीस? बेहरमैन ने मास्टरपीस को बनाने के लिए वो उस रात कहाँ बिताई थी? ए ऑप्शन, इन ए होटल। बी, ऑन द माउंटेन। सी, इन ए हैवी स्टॉर्म्स। डी, नॉन। पेंटिंग के लिए वो कहाँ था? राइट आंसर इज सी, इन ए हैवी स्टॉर्म। वो पूरे बर्फीले तूफान में था। 17 क्वेश्चन इज व्हाट डिड बेहरमैन्स मास्टरपीस डू? बेहरमैन के मास्टरपीस से क्या हुआ था? ए, मेड एवरीवन हैप्पी। बी, सेव्ड जॉन्सीज लाइफ बाय rekindling the positive we life in her. C, Behrman was rewarded. D, all. क्या हुआ था? राइट आंसर इज बी, सेवर जॉन्सीज लाइफ। जॉन्सी की लाइफ सेव हो गई थी, वो सही हो गई थी, बच गई थी। वाई डू मैनी टीनेजर्स फील डिप्रेशड? बहुत सारे टीनेजर्स डिप्रेस्ड क्यों फील होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ टू मैनी डिजायर्स, बिकॉज ऑफ हायर एस्पिरेशंस। C, because of inability to cope up with the expectations. C, and D is all. Its right answer is C. Why did doctors say that Johnsy could not be cured with medicines? Doctors ने क्यों कहा था कि जॉन्सी मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकती? ए आंसर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। डी, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे। सी, वो अपने जीने की इच्छा खत्म कर चुकी थी। डी, ऑल। इसका राइट आंसर है सी, कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। एंड एट द लास्ट मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन से हैं? आप इसका आंसर खुद बता सकते हो। प्लीज़ कमेंट्स में इसके आंसर्स बताना, जो जो भी मैंने बोला है। इसके राइट आंसर्स क्या हो सकते हैं आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स।